नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, अगर आप लोग 2024 के इस अगस्त मंथ के अंतर्गत अपने घर पर एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, तो आज की इस डेट के अंतर्गत 2024 में उसकी कीमत आपको क्या पड़ने वाली है। इसमें हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, उन कंपोनेंट्स की प्राइसिंग क्या रहने वाली है, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कितने यूज़ कर सकते हैं। कई बार सवाल ये होता है कि मान लीजिए हमारे सोलर सिस्टम में 5000 वाट तक का पैनल सपोर्ट दिया गया है, तो इस पर हम प्लस माइनस में ओवरलोडिंग कितने वाट की बढ़ाकर कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पर लोड क्या चला लेंगे, मतलब ओवरऑल जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और सोलर कंपोनेंट्स या सोलर के बीओएस, जिसको बैलेंस ऑफ सिस्टम कहते हैं, उस बैलेंस ऑफ सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, कितने नंबर ऑफ़ अर्थिंग लगेंगी, एलए कितना बड़ा होगा, स्ट्रक्चर के क्या मानक होंगे, इन सब के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। क्योंकि मुझे 4 से 5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और मैं कम से कम 500 प्लस सिस्टम इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं अपनी नॉलेज और जो मैंने अभी तक सीखा उसके हिसाब से मैं सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, लाइक करिएगा और हमारा उत्साहवर्धन भी करिएगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं हर एक मेन कंपोनेंट्स की जो सोलर सिस्टम में लगता है जाके। दोस्तों, 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जिनका जैसे एयर कंडीशनर का लोड है, एसी का लोड है, गर्मियों में एसी का लोड है, और इसके साथ ही इंडक्शन जैसे लोड भी चलाते हैं हम लोग। और अगर सर्दियों की बात करें तो वहाँ पर रूम हीटर चलाते हैं, ब्लोवर चलाते हैं, तो ऐसे लोड है तो आपके लिए 5 किलोवाट का सिस्टम एक बेस्ट सिस्टम है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर डे के टाइम तो कम से कम 4 किलो 4.5 किलोवाट तक का लोड लिफ्ट करा देगा। और इस वीडियो के अंतर्गत जो मैंने इन्वर्टर सिलेक्ट किया है वो किया है लिवगार्ड का इन्वर्टर सिलेक्ट किया है। इसके सभी फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो बात करते हैं एक एक करके 3 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें इन्वर्टर, सोलर पैनल और नंबर 3 पर बैटरी। इसके बाद बीओएस, इसके बाद बीओएस में क्या क्या सामान लगता है, सब कुछ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सिर्फ समझने के पर्पज़ से इस स्लाइड में हम लोग आए हैं कि एक एक पॉइंट हमारा क्लियर होता हुआ चले। तो जो इस वाले में हम लिवगार्ड का जो इन्वर्टर ले रहे हैं, लिवगार्ड का जो इन्वर्टर ले रहे हैं, इसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इसका मॉडल नंबर है। ये 5 केवीए का एक इन्वर्टर है और ये एमपीपीटी मॉडल होने वाला है। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी है और 48 वोल्ट का सिस्टम है ये। इस वाले इन्वर्टर के ऊपर जो आपकी बैटरी लगेंगी 48 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट की एक बैटरी हमारी आती है। वो 100 एच की हो, 80 एच की हो, 150 एच की हो, 200 एच की हो। तो 40 वोल्ट के हिसाब से मतलब नंबर ऑफ बैटरी हमें 4 लगानी पड़ेंगी इस सिस्टम के ऊपर। इस सिस्टम के कुछ खास फीचर्स भी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत आपको 100 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसके कुछ फीचर्स की, तो जब ये इन्वर्टर हमारा फ्लोट चार्जिंग करेगा तो उस कंडीशन में हमारा 52.8 से लेकर 54 वोल्ट तक जाने वाला है। और जब बूस्ट चार्जिंग आप इस इन्वर्टर के लेंगे, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये भी जानना अगर बूस्ट चार्जिंग पर लेंगे, क्योंकि फास्ट चार्जिंग की बैटरियाँ भी हमारी अवेलेबल हैं, तो ऐसी कंडीशन में 58 वोल्ट जाएगा और 55 वोल्ट तक रहेगा। ये 5 केवीए का इन्वर्टर, अगर बात करें लोड उठाने की क्षमता के बारे में, तो इससे आप पूरा 4000 वाट का या बोले 4 किलोवाट का लोड उठा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इस पर जो नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स लगेंगे वो लगेंगे जाके 5500 वाट तक का आप इस पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। सोलर पैनल के सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में जुड़े ज़रूर रहिएगा, हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा मैं। और इफ़िशेंसी के मामले में 94% इफ़िशेंसी हमारे इस इन्वर्टर की होने वाली है। बाकी जो फीचर्स होते हैं, ओवरलोड प्रोडक्शन हो गया, रिवर्स बैटरी, शॉर्ट सर्किट, ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, यहाँ पर आपको 5 ईयर की वारंटी मिलेगी जैसे। तो अगर स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बात करें तो लिवगार्ड का इन्वर्टर अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसकी जो मार्केट प्राइस आपकी डेट में मिलेगी, तो ये मार्केट प्राइस आपको 45,000 से 50,000 रुपये तक देखने को मिलेगी। तो पहला कंपोनेंट हमारा सिलेक्ट हो गया कि अगर हम इन्वर्टर ले रहे हैं 5 केवीए 4 किलोवाट चलाने के लिए, तो उसके लिए हमें कम से कम 45,000 का ये बजट लेकर चलना पड़ेगा। और ये इन्वर्टर 4 किलोवाट का लोड चला लेगा।
4 किलोवाट के लोड में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहले टाइम न बर्बाद करते हुए हम लोग मेन कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो जो हम लोगों का ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर हमारा 45,000 में आपका ईजिली मिल जाएगा आपके लोकल शॉप के पास। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सोलर पैनल, अगर इन्वर्टर के पर्सपेक्टिव से हम लोग सोलर पैनल देखें तो हमें 5500 वाट के सोलर पैनल की ज़रूरत होने वाली है। ऐसे में अगर टेक्नोलॉजी बात करें तो एक टॉपकॉन टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और एक मोनो पर्क हाफ का टेक्नोलॉजी आपको बाईफेशियल की ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप 550 वाट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर हम 5500 वाट में 550 वाट के नंबर ऑफ 10 मॉड्यूल्स लगा सकते हैं, जिससे हमारा ये 5500 वाट हो जाएगा। अब कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम भी है, कुछ लोगों ने टॉपकॉन लगा कर रखा होगा जो 575 वाट तक का हो सकता है। तो अगर ऐसे में नंबर ऑफ 10 पैनल्स लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5750 वाट। तो अब यहीं पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सपोर्ट तो हम 5500 वाट कर सकते हैं, क्या हम 5750 वाट लगा सकते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर मैं दे दूँ कि अगर एकदम 100% सेफर ओवरलोडिंग की तरफ जाएँ तो आप 5% प्लस 100% सेवर लोडिंग कर सकते हैं। पर कई बार हम लोग इन्वर्टर, उसकी वीओसी सारी चीज़ें देखने के बाद हम वहाँ पर 10% तक का भी ओवरलोड कर देते हैं। पर आप अगर रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर 5% तक ओवरलोड कर लीजिएगा। तो मतलब आपका ये 5750 वाट की कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा ये कि ये सोलर पैनल हमारा क्या रेट पर पड़ेगा जाते हैं। अगर आज की डेट में आप मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल लेते हैं दोस्तों, तो सोलर पैनल के प्राइजेस अब बहुत कम हो गए हैं। और जहाँ पर आप 10 पैनल ले रहे हैं जाके, तो वैसे तो नॉर्मली आपको 20 रुपये पर वाट के हिसाब से पैनल देखने को मिलता है पर वाट के हिसाब से। पर 5400-5500 वाट अगर हम सोलर पैनल ले रहे हैं तो यहाँ पर ये सोलर पैनल हमें पड़ जाएगा जाके 19 रुपये पर वाट के हिसाब से। तो 19 रुपये पर वाट के हिसाब से जब हम 5500 वाट का सोलर पैनल कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू निकल कर आएगी करीब 1,04,000 रुपये, 4,500 रुपये, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आएगी सोलर पैनल्स के लिए। अगर आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो आपको करीब 20 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगा। दोनों के अंदर यूनिट जनरेशन अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम मिलेगी जाके, वो भी बताता हूँ कितनी यूनिट मिलेगी। तो अगर 5 यूनिट आप टॉपकॉन लगाएंगे तब भी ऑन एवरेज 5 से 5.5 या 6 यूनिट तक जाएगा। और अगर आप मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल लगाएंगे तब भी आपको 5.5 यूनिट तक ही यहाँ पर जाएगा जाके। और 5400 वाट का पैनल लगा रहे हैं तो ये मानिएगा कि आपको 25 से 30 यूनिट, अगर हम लोग बोलें तो गलत नहीं होगा, 25 से 30 यूनिट पर डे तक का आपको ऑन एवरेज जनरेशन दोनों टेक्नोलॉजीज़ के सोलर पैनल में देखने को मिल जाएगा जाते हैं। और अगर हम मान लीजिए यहाँ पर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल लगा रहे हैं 20 रुपये पर वाट के हिसाब से पैनल हमें पड़ेगा 5500 वाट का, तो ये पैनल हमारा करीब 1,10,000 रुपये का ये हमारा टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल पड़ जाएगा जाकर। तो दो चीज़ों के प्राइस हमने डिसाइड कर लिए कि अगर हम टॉपकॉन लगा रहे हैं तो कितना प्राइस है और मोनो पर हाफ कट लगा रहे हैं तो कितना प्राइस है। अब दो चीज़ों के हमारे मेन प्राइस निकल आए जाके, तो हम सोलर पैनल तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके साथ हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल के साथ ही जा रहे हैं। तो ऐसे में 1,04,000 रुपये का हमारा सोलर पैनल का खर्च यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। अब इसके साथ नंबर तीसरे पे आता है स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के लिए दो ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ, जो दोनों ऑप्शन मैं यूज़ करता हूँ वो डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस के ऊपर। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि जो हम स्ट्रक्चर लगाते हैं या BOS का मटेरियल लगाते हैं जिसको बैलेंस ऑफ सिस्टम कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा स्ट्रक्चर आता है, वायर आ जाते हैं, अर्थिंग आ जाती है, LA आ जाता है, DC वायर हो गया, MC4 कनेक्टर्स आ जाते हैं, और इसके साथ ही जो सर्विस चार्ज होता है या जो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है वो आ जाता है, और ACDB, TCDB, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब क्वेश्चन यही हो जाता है कि ये इसका प्राइस क्या होगा। देखिए अगर हम BOS का अलग अलग प्राइस लेंगे तो 3 से 4 रुपये पर वाट के हिसाब से स्ट्रक्चर पड़ेगा जाके। वायर का प्राइस हमारा मोस्टली फिक्स रहता है 2,000 रुपये तक का। अर्थिंग का करीब आप मान सकते हैं 10,000 रुपये अर्थिंग का खर्चा आप मान सकते हैं, केमिकल और सारी इंस्टॉलेशन सारी चीज़ें। LA का खर्चा भी आपका करीब 2,000 रुपये तक का आ जाएगा। MC4 कनेक्टर आप 1,000 रुपये का यहाँ पर लगा देंगे।
सर्विस चार्ज की बात करें तो करीब 2 से 3 रुपये पर वाट के हिसाब से सर्विस चार्ज पड़ेगा जाके। AC/DV DC/DV बॉक्सेस की कीमत आपको 5 से 6 हज़ार रुपये पड़ जाएगी जाके। तो ये डिफरेंट खर्चे, डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद हमें ढूंढने पड़ेंगे इंस्टॉलर की जो हमसे फिर सर्विस चार्ज लेके जाएँ और हमारा सारा काम कर दें। एक दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप एक पूरी इंस्टॉलर टीम बुला लें, जो आजकल बहुत ईजिली मिल जाती है। वो इंस्टॉलर टीम आपसे 10 रुपये पर वाट के हिसाब से चार्ज करेगी जाके। तो अगर आपने 5500 वाट का सोलर पैनल उससे इंस्टॉल कराया है तो 10,000 रुपये के हिसाब से करीब 55,000 रुपये वो आपसे इंस्टॉलर टीम चार्ज करने वाली है। उसके अंतर्गत आपको ये BOS का कोई मटेरियल नहीं खरीदना। आपको मेन 3 बेसिक कंपोनेंट्स लेने हैं, जिसमें आपको सोलर पैनल आप परचेज़ कर लीजिएगा, इन्वर्टर परचेज़ कर लीजिएगा और बैटरी परचेज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद ये सारा काम आपकी इंस्टॉलर टीम करेगी आगे। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको बस 55,000 रुपये ये स्पेसिफिक क्रिएट कर देने। तो इसमें से आप किस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि दोनों का प्राइजेज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम पड़ेगा, प्राइजेज़ में कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा जाके। तो हम लोग यहाँ पर ये 55,000 की वैल्यूएशन ले लेते हैं। और उसके साथ ही हमें कुछ फ़ायदे भी मिल जाते हैं, क्योंकि इंस्टॉलर टीम आकर एक साथ सामान लाती है और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10 किलोवाट तक के सिस्टम भी एक दिन के अंतर्गत इंस्टॉल कर देते हैं। नंबर ऑफ़ जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ा देते हैं। तो अगर हम लोग BOS की बात करें तो करीब 55,000 रुपये आपके BOS का खर्च यहाँ पर देखने को मिले। थर्ड नंबर, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और VOC कि हम इन्वर्टर तो लगा लिया, तो VOC के अंदर क्या मिल रही है मैं बताना भूल गया था। तो आपको लिव गार्ड के इस इन्वर्टर के अंदर VOC 70 से 195 मिलेगी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 पैनल की आराम से सीरीज़ कर लेंगे अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ पैनल्स कम है तो मोस्टली कोशिश करिएगा कि सीरीज़ की तरफ ही हम जाएं। पैरेलल कम कोशिश करें तो 195 की VOC काफ़ी अच्छी है। अगर 50 VOC ले लेते हैं तो 150 के करीब हो जाती है जाकर। और 45 और 46 VOC पॉली पैनल है, तो यहाँ पर 4 पैनल की हम लोग सीरीज़ कर सकते हैं। तो VOC भी एकदम काफ़ी अच्छी और बढ़िया VOC आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। थर्ड नंबर पर बात करते हैं बैटरी की। बैटरी के लिए आप अगर लेड एसिड या टार ट्यूबलर की तरफ जा रहे हैं तो टार ट्यूबलर की तरफ भी आपको डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। टार ट्यूबलर बैटरी के अंतर्गत आपको जो यूज़ करने की कैपेसिटी मैं कहूँगा सोलर पर ले रहे हैं तो 150 से लेकर 250 एच तक चले जाइएगा। हाँ, यहाँ पर ये इन्वर्टर आपका कई बार अगर 250 एच की बैटरी आप इन्वर्टर या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से चार्ज कर रहे हैं तो उस मामले में थोड़ा सा आपको वीक ज़रूर महसूस हो सकता है। पर अगर आप सोलर से कंटिन्यूसली चाह रहे हैं और ऊपर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं दोस्तों, तो सोलर से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप 24 घंटे और पूरे साल के 365 दिन सोलर से अपना ये सिस्टम रन कराएंगे। तो यहाँ पर आप 250 एच की अगर 4 बैटरी लेते हैं, ये वो सिस्टम होगा जो आपका माइंड ब्लोइंग सिस्टम होगा जाके, मतलब जिसके अंदर आपको ज़बरदस्त बैकअप देखने को मिलेगा। उसका प्राइस भी बता लेते हैं। तो अगर आप 250 एच की बैटरी ले रहे हैं तो 18,000 रुपये के हिसाब से आपको 4 बैटरियाँ लेनी है, जिसकी कीमत आपको करीब 70 से 75,000 रुपये पड़ेगी जाके। पर अगर आपका बजट अभी थोड़ा टाइट है, आप नहीं ले सकते हैं, तो आप 150 एच की बैटरी की तरफ जा सकते हैं। 12,500 रुपये की एक बैटरी पड़ेगी। 4 बैटरियाँ आपको करीब 50,000 रुपये तक की यहाँ पर मिल जाने वाली ना। तो अब ये बजट हम अपने इस वाले अमाउंट में जोड़ लेते हैं। तो जब हम इसका ये पूरा टोटल बजट निकालेंगे जाके, तो दोस्तों ये बजट हो जाएगा हमारा 1 लाख, ये हो गया, ये 2 लाख हो गया, और ये 2.5 लाख हो गया, और ये 2,54,000 रुपये। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपनी मेन स्लाइड में कि अगर हम एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो हमें अपना बजट 2.5 लाख रुपए का रखना है। और इस बजट के अंतर्गत हमारा 5 किलोवाट का ऐसा सोलर सिस्टम तैयार होगा जो हमें 28 से 30 यूनिट देने का काम करता रहेगा। और अगर लोड चलाने की बात करें तो आप इस पर एक AC फुल डे आराम से चला सकते हैं। रात में भी AC आपको 4 बैटरी 150 के ऊपर 2 से 3 घंटे का बैकअप दे देगी। एक AC के साथ आप अपना चाहे इंडक्शन चला लें, अब या समर सेवर चला लें, या फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे लोड चल रहे हैं तो भी आप इस पर आराम से चला सकते हैं। अब ये तो बात हो गई 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की। और अगर अभी तक आपको यहाँ वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा।